अक्सर खवातीन को मैंने रोते हुए जाते देखा है, अक्सर खवातीन को रोते हुए जाते देखा है। मैं बड़े दुख से आज ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आज तक पंजाब पुलिस के खिलाफ नहीं बोला। मेरी हमेशा से कोशिश यही है कि मैं पंजाब पुलिस की अच्छी कारकर्दगी, उनकी जो खिदमात हैं आवाम के लिए, उसको उजागर करें, उसको पब्लिश करें। लेकिन मजबूर होकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। लाहौर जैसी कारकर्दगी क्यों नहीं है, फैसलाबाद जैसी कारकर्दगी क्यों नहीं है, गुजरांवाला जैसी कारकर्दगी क्यों नहीं है, साहिवाल जैसी कारकर्दगी क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में एक गैंग रेप का जिक्र किया था। उस इशू पे दोबारा बात करने की आने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या वजह बनी, उससे पहले ये वीडियो देखें और उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। मैं यहां पर मुखातिब करना चाहूंगा आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को। उनका विजन यहां पर बिल्कुल फ्लॉप होता नजर आ रहा है। मैं पंजाब पुलिस की दिल से कदर करता हूं और हमारी पंजाब पुलिस की कुर्बानियां कोई ढकी छुपी नहीं है। वो हमारे लिए ड्यूटीज करते हैं, हमारे लिए गोली खाते हैं और हमारी आम माशरे के अंदर हिफाजत करते हैं। लेकिन इसी पंजाब पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पंजाब पुलिस के ऊपर धब्बा लगने का बायस बनते हैं। आईजी पंजाब साहब, मेरी पिछली वीडियो के अंदर जो जिक्र था, मैं उस बच्ची का, उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता। जैसे कि आपने वीडियो देखी, पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ ऐप्स मुतारिफ कराई हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम अनाउंस किए हैं जिसमें खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। कहीं पर ज़ैनब अलर्ट प्रोग्राम बनाया जाता है, साइबर क्राइम के वाले से प्रोग्राम बनाया जाता है कि ताकि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। इसी तरह मुल्तान के अंदर वुमेन सेंटर कायम है, पूरे पंजाब के अंदर है, हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वुमेन सेंटर एक कायम है जो बड़े अरसे